जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोचा में। आप देख सकते हैं हमारे पास ये इन्वर्टर एसी का पीसीबी है आउटडोर का। ये ओनिडा में लगा हुआ है, वर्लपूल भी इसको यूज करता है, लॉयड में भी लगा होता है, वोल्टास में भी निकल जाता है, कई कंपनियों में ये साथियों निकल जाता है। इसमें प्रॉब्लम ज़्यादातर यही होती है कि इसका IPM ख़राब हो जाता है। अगर प्रॉब्लम तो इसमें और भी आ जाती है, लेकिन जब इसका IPM ख़राब हो जाता है तो इसका साथ में माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि IPM वाली जगह से तो ये छेड़ा नहीं हुआ है, कुछ भी इसमें किया नहीं है, लेकिन इसकी SMPS में छेड़छाड़ कर रखी है। तो अभी हमने इसको ऑन करके देखा नहीं है, हो सकता है कि इसकी SMPS में ही ख़राबी निकले या फिर और ख़राब हो। अगर इसका IPM शॉर्ट निकला तो फिर माइक्रो कंट्रोलर भी इसमें डालना पड़ेगा। तो जो भी है देखते हैं, चेक करते हैं, शुरू हो जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या ख़राब निकलता है। सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं इसका IPM ठीक है या नहीं है। IPM चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड मोड पर लगा लेना। आप देख सकते हैं डायोड यहाँ पर आ गया। डायोड लगाकर हमें एक प्रोब नेगेटिव पर और दूसरी प्रोब पर रख लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं पहली ही पिन पर हमने टच किया और पहली ही पिन इसकी शॉर्ट है। ये भी शॉर्ट है, दो पिन शॉर्ट है, ये तो तीनों पिन ही शॉर्ट है। ये साथियों आप देख सकते हैं तीनों पिन आपस में शॉर्ट है। बहुत ही अजीब तरह से IPM ख़राब हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें SMPS में पहले से कुछ छेड़छाड़ कर रखी है। अब ये क्यों है, ये तो पहले हम इसका शॉर्ट ख़त्म करेंगे, फिर SMPS चलाकर देखेंगे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ छेड़ रखा है। यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं यहाँ पर शंट लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेन कैपेसिटर का नेगेटिव है और ये नेगेटिव ये रेक्टिफायर है। यहाँ पर इनपुट आएगी AC वोल्टेज और यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव आउट होगी। तो नेगेटिव में यहाँ पर छेड़छाड़ की है, तो इसका मतलब ये शंट रेजिस्टेंस बाहर निकाल कर, पता नहीं उन्होंने क्या किया, कह नहीं सकते कुछ। शंट रेजिस्टेंस बाहर नहीं निकालनी चाहिए। अगर जल गई है तो अलग बात है, नहीं तो शंट रेजिस्टेंस को बाहर निकालोगे और बोर्ड ऑन करोगे 300 वोल्ट 5 वोल्ट वाले सर्किट में चले जाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। उसमें कंपैरेटर और माइक्रो कंट्रोलर में से कुछ भी ख़राब हो सकता है या फिर दोनों, तो पूरा बोर्ड ख़त्म होने के चांस रहेंगे। इसको रिपेयर तो हम तभी करेंगे, पहले हम इसे देख लेंगे इसमें कितनी चीज़ें ख़राब है। सबसे पहले तो हमें IPM को बाहर निकाल देना होगा, तो IPM बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी एक लेग भी टूटी हुई है डायोड की। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें ब्लास्ट हुआ है, यानी कि हाई साइड ब्लास्ट नहीं हुआ है इस IPM में, लो साइड ब्लास्ट हुआ है। आप देख सकते हैं लो साइड, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे हीट सिंक पे। यहाँ पर ये IPM है, ये हाई साइड है UVW वाली, 320 वोल्ट इस तरफ आती है, कंप्रेसर का लोड भी इस तरफ होता है। लेकिन इसमें ब्लास्ट जो देखने को मिल रहा है वो लो साइड यानी लो वोल्टेज साइड यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर क्या होता है साथियों, अगर इन तीनों पिनों की बात छोड़ दें तो ये जो बाकी पिन है यहाँ कहीं भी 15 वोल्ट से ज़्यादा होती ही नहीं। तो 15 वोल्ट में इस तरह का ब्लास्ट होना अननेचुरल है। IPM को हम डिसोल्डर कर देते हैं और बाहर निकाल देते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पर वोल्टेज हमारी बनती है या नहीं बनती। ये डायोड आप देख सकते हैं अभी भी ठीक से कनेक्ट नहीं है, इसे भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर साथियों कंप्रेसर को डिटेक्ट करने के लिए 2 कंपैरेटर लगे होते हैं, ये दोनों भी ठीक होने चाहिए, ये भी हम देखेंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ से हमने IPM को बाहर निकाल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर को बाहर निकाला हुआ है, ये डायोड भी बाहर निकाला हुआ है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो साथियों पहले हम इसको ठीक से कनेक्ट कर देते हैं। डायोड इस तरह से किसी SMPS का बाहर नहीं निकालना। अगर आप SMPS में से कोई भी कंपोनेंट बाहर निकालते हैं, अगर स्विचिंग IC बाहर निकाल देते हैं तो कोई बात नहीं,
लेकिन उसके अलावा SMPS वाले सर्किट में से अगर आप कोई रेजिस्टेंस या कोई कंपोनेंट बाहर निकालते हैं या फिर कोई डायोड चेक करने के लिए बाहर निकालते हैं तो ये ज़रूर देखें कि उसे वापस से सही जगह पर सही पोजीशन में ही लगाएं। अगर आप SMPS में छेड़छाड़ करते हैं सेकेंडरी साइड तो हाई वोल्टेज जनरेट हो सकते हैं और उससे भी माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो सकता है ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करने से। इसलिए हमेशा SMPS सर्किट चेक करते वक्त ये ध्यान रखें कि कोई भी कंपोनेंट आपने रिमूव किया है तो SMPS ना ऑन करें, उस कंपोनेंट को लगाने के बाद ही आप SMPS को वापस से ऑन करें। मीटर को डायोड पर लगाना है और इस तरह से आपको ये चेक करना है। तो आप देख सकते हैं डायोड तो ठीक है, ख़राब नहीं है, और साथ में हम इसे भी निकाल देंगे अगर ख़राब होगा तो। ये इस तरह से आपको चेक करना है। आप देख सकते हैं 3 वोल्ट करीब जा रहे हैं, यहाँ से शॉर्ट नहीं है, यहाँ से 0 आ रहे हैं। तो साथियों ये भी ख़राब है और आगे शॉर्ट है। पहले हम इसको निकाल कर देखेंगे आगे शॉर्ट है या नहीं है। ये साथियों जो हम निकाल रहे हैं ये 7805 है 7805, तो इसे हम निकाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं निकल चुका है। तो यहाँ पर 7805 लगा रखा है, मतलब ये 5 वोल्ट से चलने वाला माइक्रो कंट्रोलर है। तो यहाँ से हम इसे ज़्यादा वोल्टेज दे सकते हैं, मतलब 6, 7, 8, 10, 12 जितनी भी वोल्टेज हम इसे देंगे तो यहाँ पर ये इन्हें कम करके और प्लस रेगुलेट करके यहाँ आउटपुट में दे देगा। यहाँ आउटपुट में जाने के बाद ये माइक्रो कंट्रोलर में जाएगी और माइक्रो कंट्रोलर ऑन हो पाएगा। फ़िलहाल हम चेक कर लेते हैं ये शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। तो साथियों अब हम चेक करते हैं यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर 0 0 है, तो इसका मतलब आगे कोई शॉर्ट सर्किट है। अब हो सकता है माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो या फिर कोई और चीज़ शॉर्ट हो। तो हम यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखेंगे क्या मिल रही है, हम यहाँ वोल्टेज दे सकते हैं या नहीं। अगर हमें बिल्कुल 0 ओम मिल रही है तो फिर वहाँ वोल्टेज देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 ओम हमें मिल रही है। तो 10 ओम मिल रही है, हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। अगर माइक्रो कंट्रोलर गर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये ख़राब ही है। यहाँ साथियों हम 5 वोल्ट देने के लिए एक वायर कनेक्ट कर देंगे, इसमें अलग से हम पावर सप्लाई से 5 वोल्ट दे देंगे। नेगेटिव रेक्टिफायर के नेगेटिव पर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कनेक्ट कर दिए। पूरा ग्राउंड एक ही होता है नेगेटिव। माइक्रो कंट्रोलर में वोल्टेज देने से पहले आप ये अच्छी तरह से जांच कर लें कि वह 5 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट से कम हो। अगर 3 वोल्ट का माइक्रो कंट्रोलर है तो 3 वोल्ट से कम होनी चाहिए। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं 3.3 वोल्ट का भी माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है और 5 वोल्ट पर चलने वाला भी हो सकता है AC वाले बोर्डों में। तो आप कम वोल्टेज ही उसमें दें, यानी कि 3 वोल्ट करीब दे दें। 3 वोल्ट से अगर माइक्रो कंट्रोलर गर्म होता है तो फिर इसका मतलब माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो चुका है, फिर तो कुछ और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। गर्म हो रहा है मतलब ख़राब है। तो अभी साथियों हमने इसमें वोल्टेज दे दी है और आपको हम दिखा सकते हैं कितने वोल्टेज हमने दिए हैं। शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए पूरे वोल्टेज ज़रूरी नहीं होते। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने 3 वोल्ट दिए हैं यहाँ पर। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये माइक्रो कंट्रोलर काफ़ी गर्म हो चुका है। इस बोर्ड में 99% यही होता है, अगर IPM शॉर्ट हुआ है तो फिर उसके साथ में माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर चेंज करने से पहले, निकाल तो हम इसे देंगे लेकिन चेंज करने से पहले हम बोर्ड को ऑन करके देखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें और भी ICयाँ होती हैं, इतनी सारी रेजिस्टेंस होती हैं, तो इसलिए हम इसे ऑन करके एक बार ज़रूर देखेंगे कि ये ICयाँ अपना अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है। पहले ये माइक्रो कंट्रोलर बाहर निकालते हैं, फिर SMPS चालू करते हैं, फिर हम इस बोर्ड को ऑन करके देखेंगे। जब भी आप साथियों माइक्रो कंट्रोलर को बाहर निकालेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर की पिनों को थोड़ा थोड़ा रिशोल्डर अगर कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर के चक्कर में, निकालने के चक्कर में कई बार बोर्ड जल जाता है, तो बोर्ड जलने की कंडीशन नहीं होगी। इस तरह से आपको ये रिशोल्डर कर देना है।
अगर ज़्यादा शोल्डर यहाँ पर लगा रह जाता है तो भी कोई बात नहीं है, आसानी से निकलेगा। अब साथियों हम माइक्रो कंट्रोलर को बाहर निकालेंगे एसएमडी की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं आसानी से माइक्रो कंट्रोलर बाहर आ गया। तो साथियों इसी तरह से जब आप कोई भी आईसी निकालें या माइक्रो कंट्रोलर निकालें, उसकी पिनों को रिशोल्डर कर दें और कोशिश करें कि एसएमडी से कम देर गर्म करना पड़े। अगर ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर या आईसी ख़राब भी हो सकती है या फिर बोर्ड में ऐसे फोड़ा निकल सकता है। अब साथियों सबसे पहले हमें एसएमपीएस चालू करनी है, उससे पहले ये पिन साफ़ कर लेनी है क्योंकि हम इस बोर्ड को ऑन करने वाले हैं, तो कोई भी पिन आपस में शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पर आप पहले पेस्ट लगा दें, फिर आप डिशोल्डर वायर लेकर आसानी से ये पिनें साफ़ कर सकते हैं प्रिंट, क्योंकि अगर कोई प्रिंट शॉर्ट रह जाएगा तो फिर हो सकता है कोई आईसी की आउटपुट शॉर्ट हो जाए और उससे कुछ गड़बड़ हो जाए। तो आप देख सकते हैं साथियों सभी पिनें साफ़ हो चुकी हैं। थोड़ा सा क्लीन कर भी आप अच्छी तरह से देख लें, कोई भी पिन शॉर्ट तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्लीन हमने कर दिया इसको और सारी पिनें अच्छे से अलग अलग है, कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं है, कोई भी प्रिंट नहीं ख़राब हुआ, कुछ भी नहीं है। इसी तरह से आपको भी सावधानी से माइक्रो कंट्रोलर को निकालना है, जैसे बताया वैसे ही। अब साथियों हम इस डायोड को चेक करेंगे। देखो डायोड हिल रहा है, मतलब ठीक से कनेक्ट नहीं है। तो इसको डिशोल्डर करके दोबारा से ठीक से कनेक्ट कर देते हैं, शोल्डर कर देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायोड लगेगा, इसको डिशोल्डर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं डिशोल्डर कर दिया है और डायोड को हम तमीज़ से इसके अंदर डाल देंगे। अब ये एसएमपीएस चालू होनी चाहिए। अगर एसएमपीएस चालू होती है तो ये आईसियाँ भी सही होनी चाहिए, नहीं तो इसमें ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, फिर तो पूछना पड़ेगा ठीक करना है या नहीं करना है। तो फ़िलहाल हम इसे ऑन करके देखेंगे क्या कंडीशन है। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे यहाँ एल का सिंबल बना हुआ है। तो इंडक्टर को पहले कनेक्ट करना है हमें, तभी ये बोर्ड ऑन हो पाएगा। और यहाँ से ये डायोड टूटा हुआ था तो यहाँ भी हमने शोल्डर कर दिया, बाद में ये चेंज कर देंगे। आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ACN लिखा हुआ है, तो AC न्यूट्रल हम यहाँ पर देने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ACL लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें लाइन दे देनी है बोर्ड को ऑन करके देखने के लिए। इंडक्टर हमने जोड़ दिया, अब हम इसे पावर देते हैं और देखते हैं वोल्टेज वगैरह बनती है या नहीं बनती है। ऑन करते हैं, DC वोल्टेज पर लगा लेंगे मल्टीमीटर। अब हम इसे पावर ऑन करते हैं। तो पावर साथियों हमने इसमें दे दी है, चेक करते हैं कुछ आया है या नहीं आया। तो सबसे पहले हम एक प्रॉब अपनी नेगेटिव पर रखेंगे, कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये IPM का नेगेटिव है, ग्राउंड यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है। मेन में हमें देखना होगा वोल्टेज आई भी है या नहीं आई है। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर पर भी DC वोल्टेज नहीं आई है। तो हम साथियों इसकी AC वोल्टेज चेक करेंगे, हो सकता है हमारी कोई तार वगैरह हिल गई हो, AC वोल्टेज आई है या नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को AC पर लगाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर AC वोल्टेज आ रही है, ठीक बिल्कुल।
फ्यूज के बाद चेक करेंगे, हो सकता है फ्यूज भी ख़राब हो गया हो। तो फ्यूज ख़राब नहीं हुआ है साथियों, आप देख सकते हैं 242 वोल्ट आ रही है। तो फिर साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टिफायर के सेंटर में भी वोल्टेज आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर साथियों कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वोल्टेज आएगी एसी तभी तो ये ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्विच ऑफ करते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर पीटीसी लगती है, वो भी इसमें से निकाली हुई है। पीटीसी निकाल ली है तो आगे पावर पास नहीं होगी तो बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो फ़िलहाल हम इसको सीधा रेक्टिफायर पर वोल्टेज देकर ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हम तो अभी सीरीज में चलाने वाले हैं बोर्ड को। तो अगर शॉर्ट सर्किट होगा आगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन में सीधा रेक्टिफायर के यहाँ पर हम वोल्टेज दे सकते हैं बोर्ड को टेस्ट करने के लिए एसएमपीएस ऑन है या नहीं है। अब साथियों हम वापस से चेक करेंगे, एसी वोल्टेज पर था ये तो डीसी पर लगा लेंगे। डीसी पर लग चुका है, पावर देंगे तो पावर तो इसमें आ जानी चाहिए अब, क्योंकि कोई शॉर्ट सर्किट शो नहीं हुआ। यहाँ एक प्रॉब रखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव पर चेक करेंगे कुछ आया या नहीं आया। तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं 9 वोल्ट आ गए हैं, ठीक, ये बिल्कुल सही है 9 वोल्ट, कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर अगर डायोड पर देखेंगे तो 15 वोल्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, वोल्टेज वगैरह बिल्कुल ठीक है। 15 वोल्ट साथियों यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आईपीएम पर, ये भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीएम को भी 15 वोल्ट मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साथियों क्योंकि ये शंट निकाली हुई थी, इसके अंदर 2 शंट है, एक ये शंट है एक ये शंट है। अब हम इसके कंपेरेटर की वोल्टेज चेक करेंगे, कंपेरेटर की आउटपुट वोल्टेज क्या है, क्योंकि ये भी हो सकता है ख़राब हो गए हों। तो चेक करते हैं, एक प्रॉब ग्राउंड पर ही रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 355 मिलीवोल्ट आ रहे हैं सिर्फ। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी साथियों कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये वोल्टेज साथियों इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस वाली दोनों आईसीओ को कोई भी पावर नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने यहाँ से वोल्टेज रेगुलेटर निकाल दिया है, इसलिए इनको कोई भी पावर नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये आईसी कोई आउटपुट नहीं दे रही है। तो पहले ये वोल्टेज रेगुलेटर हमें लगाना होगा, फिर देखेंगे। वोल्टेज रेगुलेटर लगाने से पहले साथियों हम चेक कर लेंगे यहाँ पर और कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। इसी के साथ ये दोनों कंपैरेटर भी कनेक्ट होते हैं इसी वाली 5 वोल्ट से। तो साथियों अगर अभी भी यहाँ पर शॉर्ट होगा तो फिर यहाँ का वोल्टेज रेगुलेटर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी हम मीटर को डायोड मोड पर लगाएंगे वापस से, और फिर दोबारा यहाँ से चेक करेंगे कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं साथियों शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, डायरेक्ट 1.3 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रही है। तो अभी हम ये वोल्टेज रेगुलेटर लगा सकते हैं, तो लगा कर देखते हैं। तो अब साथियों हम वापस से यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर को लगा देते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर साथियों हमने लगा दिया, लेकिन एकदम से पावर ऑन नहीं करना होता है किसी चीज़ को, थोड़ा हम इसे ठंडा होने देते हैं। अब साथियों हम इसे पावर ऑन करके फिर से चेक करेंगे, पावर ऑन कर देते हैं। तो पावर ऑन हमने कर दिया है, अभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं आए या नहीं आए। तो आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर 15 वोल्टेज आ चुके हैं। इनपुट में देखेंगे हम, साढ़े 8 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। इसकी आउटपुट में देखेंगे तो 5 वोल्ट हमें ठीक मिल रहे हैं। अब हम कंपैरेटर की आउटपुट चेक करेंगे ठीक है या नहीं है।
तो यहाँ पर आप देखोगे 1 नंबर है 2.5 वोल्ट यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर भी हमें 2.5 वोल्ट मिलने चाहिए, तो ये भी सही है। तो हम इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं ये हमारे पास दूसरा माइक्रो कंट्रोलर है। थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगा लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है छोटा स्मॉल साइज का। तो यहाँ पर भी माइक्रो कंट्रोलर में भी एक छोटा सर्कल है, 2 बड़े सर्कल है। तो जो सिंगल सर्कल है ये आपको मिला देना है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 1 नंबर पिन हो जाएगी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। तो आईसी को साथियों आपको बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो आयरन से एक एक पिन पहले शोल्डर कर दें 2 साइड की, जैसे एक इस साइड की एक इस साइड की, और बाद में फिर असेंबली से टोटल कर दें गरम। पिनें बिल्कुल सही लगनी साथियों ज़रूरी है। पिनें सही लगेंगी तभी माइक्रो कंट्रोलर चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। तो साथियों आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से माइक्रो कंट्रोलर लग गया। इसी तरह से सफाई से आपको भी लगाना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा गर्म कर देंगे पिनों को डिशोल्डर करते समय तो फिर प्रिंट उखड़ जाते हैं, फिर कनेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कनेक्ट तो हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं पहले से किसी ने निकाली हुई है या फिर अपने आप टेढ़ी हो गई है, गंदा भी है। यहाँ से अपने आप तो नहीं हो सकता, निकाल कर लगाई होगी तभी हुई होगी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तो ठीक लगी हुई है लेकिन ये टेढ़ी लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायोड भी पहले से निकाल कर के बदलने की कोशिश की है या चेक किया है निकाल कर। और फाइनली ये डायोड आप देख सकते हैं इसको एक साइड से बाहर निकाल रखा था और गलत जगह पर इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर रखा था, गलत कनेक्ट कर रखा था। अब साथियों जैसा कि हमने इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा दिए, अब आईपीएम लगाने से पहले हम इसमें आईपीएम लगाएंगे यहाँ, तो इससे पहले हम इसे ऑन करके देखेंगे। पता चला ये भी माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है। ऑन करके देखने से ये कुछ ना कुछ एरर देगा, क्योंकि सेंसर भी हमने इसमें नहीं लगा रखे हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि माइक्रो कंट्रोलर ठीक है और हम फिर आगे उसमें आईपीएम लगा देंगे। तो अब साथियों हम इसे पावर ऑन कर देते हैं। एलईडी एरर भी दे रही है और साथ ही में ये रिले भी ऑन हो गई है। तो इसका मतलब ये माइक्रो कंट्रोलर हमारा ठीक है। अब हम इसमें आईपीएम फटाफट डाल देते हैं, पावर ऑफ करते हैं और जब तक ये पूरा डिस्चार्ज नहीं होता तब तक इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आप देख सकते हैं बोर्ड डिस्चार्ज हो चुका है, बंद हो चुका है। अब हम इसमें आईपीएम डाल देते हैं फटाफट से। ये आईपीएम है साथियों दूसरा जो हम इसमें लगाने वाले हैं। आईपीएम के पिन बहुत ही ध्यान से लगाने हैं, बिल्कुल सीधे लगाने हैं और बहुत प्यार से लगाने हैं, क्योंकि आईपीएम के पिन अगर टेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं जल्दबाजी में, तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। पिन अपनी अपनी जगह ठीक से लग जानी चाहिए। फिर आपको इस तरह से इसमें फ्रेम लगा होता है तो आपको पूरा प्रेस कर देना है, इस तरह से पूरा अच्छी तरह से प्रेस कर देना और फिर शोल्डर कर देना। साथियों आप देख सकते हैं हमने आईपीएम को शोल्डर कर दिया है और इस तरह से आपको शोल्डर करना है। शोल्डर ज़्यादा नहीं लगाना है लेकिन गर्म अच्छी तरह से करना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको करना है और अच्छी तरह से चेक कर ले कि कोई भी प्रिंट आपस में शॉर्ट ना हुआ हो। अगर कोई भी प्रिंट आपस में शॉर्ट हुआ है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आईपीएम ख़राब हो सकता है ऑन होने पर। तो ये चेक करना साथियों ज़रूरी है। आप इसको चेक करने के लिए लेंस की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। हम इसमें अपना UVW टेस्टर कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे, इसको कनेक्ट करना बहुत आसान है। UVW टेस्टर को
कंप्रेसर की आउटपुट की जो 3 तारें होती हैं UVW आउटपुट, इसी में कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टर में इजीली कनेक्ट हो जाती हैं ये। लेकिन आप देख लें कि हमने एक पिन इधर रखी है और दूसरी पिन बीच वाली सेंटर वाली इस तरफ रखी है और लास्ट पिन इस तरफ रखी है, ताकि अगर ये हिल भी जाएं तो आपस में शॉर्ट होने की कोशिश ना करें। अब साथियों हम इसे पावर ऑन कर देते हैं और देखते हैं आउटपुट आती है या नहीं आती है। तो अब साथियों आपने देखा यहाँ पर पावर आई है, बंद हो गई है और अभी मोटर चलेगी। आप देख सकते हैं ये इंडोर वाली मोटर चल रही है। यहाँ पर आप डिस्प्ले देख पा रहे हैं 24 पर अभी ये सेट है। तो अभी इसे देखते हैं ये आउटपुट देता है या नहीं देता है। तो आउटपुट अगर ये देता है तो इसका मतलब पूरा बोर्ड हमारा ओके हो गया। तो साथियों जैसा कि कंप्रेसर की आउटपुट आने में टाइम लगता है 3-4 मिनट का, तो 3-4 मिनट का टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। आप देख सकते हैं हम भी चाय पीकर इसी तरह से इंजॉय करते हैं। साथियों इस बोर्ड में यहाँ पर अगर कोई भी LED ब्लिंक नहीं कर रही है आउटपुट देने से पहले, तो इसका मतलब इस बोर्ड में कोई एरर नहीं है फ़िलहाल अभी। तो साथियों आप देख सकते हैं इस बोर्ड ने आउटपुट दे दी है और अब ये तीनों LED एक साथ ब्लिंक कर रही है। अब 2 ब्लिंक कर रही है, एक स्टेबल है। तो इसका मतलब अब ये एरर दे रहा है कंप्रेसर ना होने का, और आउटपुट UVW टेस्टर ने कैप्चर कर लिया जो भी इसने आउटपुट दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की इसने आउटपुट दी है। तो ये बोर्ड हमारा ठीक हो गया। तो साथियों आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास आउटपुट इसने दे दी है, टोटल ही फेस। तो इस तरह से इस PCB को चेक किया जाता है। कंपेरेटर के वोल्टेज भी हमने आपको बताया और शॉर्ट माइक्रो कंट्रोलर को कैसे चेक करना है वो भी आपको बताया। SMPS की वोल्टेज आपको कैसे चेक करनी है वो भी आपको बताइए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज मिलती है, कुछ काम में हेल्प होती है, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें और एक लाइक ठोक दिया करें इस तरह से। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।